हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजुअल जर्नी। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ के ड्रामा दैट विल ब्रेक यू, जिसको देखने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाओगे और आपको एकदम हार्ट ब्रोकन वाली फीलिंग्स आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें एंड एंजॉय इट। तो पहली सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है अनकंडीशनली फॉन्ड। शिन जू योंग और नूल दोनों क्लासमेट थे, लेकिन दोनों अपने टीनेज में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अपने अनफॉर्चुनेट रिलेशनशिप की वजह से। लेकिन फिर वो दोनों एक दूसरे से कई साल के बाद फिर से मिलते हैं। और शिन जू योंग तब एक फेमस एक्टर सिंगर था और न्यूल एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर बन गई थी। न्यूल को शिन जू योंग की डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। बहुत ही मुश्किल से शिन जुयोंग तैयार होता है डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए। शूटिंग करते टाइम शिन जुयोंग को न्यूयॉर्क के लिए फीलिंग जनरेट होने लगती है और अब वो न्यूयॉर्क के दिल फिर से जीतना चाहता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है, तो आप इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है यूथ ऑफ मे। एक आइडियलिस्टिक मेडिकल स्टूडेंट एक नर्स से शादी कर लेता है अपने फादर के कहने पे। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद 1918 के वॉन्जू अपराइजिंग में दोनों ही अपने डेस्टिनी के कारण आ जाते हैं। यूथ ऑफ में थोड़ी थोड़ी रियल इंसिडेंट पर है। इस सीरीज़ में भी एंडिंग क्या होगी आप सोच नहीं सकते। एंडिंग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली है, तो इस सीरीज़ को भी जाकर ज़रूर देखें। तीसरी सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है गॉबलिन। किम शिन जू जो कि एक मिलिट्री जनरल था गोरिया डायनेस्टी से, उसे वहाँ के यंग किंग मार देते हैं और उसके मरने के कई सालों के बाद उसे गॉड कर्स्ड कर देते हैं कि वो हमेशा के लिए इमॉर्टल रहेगा और उसे अपने चाहने वालों को मरते हुए देखना होगा एज पनिशमेंट, क्योंकि उसने बहुत सारे सोल्जर्स को मारा था। तो वो एक इमॉर्टल गॉब्लिन बन जाता है। लेकिन वो इस कर्ज से फ्री हो सकता था। उसके लिए उसे अपने लिए ह्यूमन ब्राइड ढूंढना पड़ेगा जो कि उसके चेस्ट से इनविजिबल स्वॉर्ड निकाल सके और उसकी जान ले ले। तभी वो जी उन तक से मिलता है जो कि उसे बताती है कि वही है जिसे वो ढूंढ रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इस सीरीज़ को आप जाकर ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है। चौथी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द साउंड ऑफ मैजिक। यॉन ई ये एक गरीब स्टूडेंट एट सीवॉन हाई स्कूल। वो मैजिक पर भरोसा करना छोड़ देती हैं बचपन से, कुछ सिग्निफिकेंट मिसफॉर्च्यून के वजह से। वो चाहती थी कि वो जल्दी से बड़ी हो जाए और अपने स्ट्रेस भरे लाइफ से बच सके। तभी वो रीउल से मिलती है जो कि एक म्यूजिशियन होता है और वो एक अडल्ट होने के बाद भी एक बच्चा रहना चाहता है। ये सीरीज़ भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर देने वाली है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस सीरीज़ में। पांचवी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द स्माइल हैज़ लेफ्ट योर आइज़। जब एक डिटेक्टिव को एक मर्डर केस के लिए असाइन किया जाता है, वो सच खोजने के लिए एकदम ऑब्सेस्ड हो जाता है। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसी डिटेक्टिव की बहन एक लड़के से प्यार करने लगती है और वही लड़का उसी मर्डर केस से इन्वॉल्व था। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है ये। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि ये सीरीज़ बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी आपको। तो इस सीरीज़ को जाकर आप ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। छठी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है होटल डेल लूना। होटल डेल लूना प्रीवियसली नोन एज गेस्ट हाउस ऑफ द मून। ये होटल किसी और होटल के जैसा नहीं था। ये होटल एक सुपर नेचुरल प्लेस था। दिन के समय में ये होटल अपने असली रूप में नहीं दिखता था और ह्यूमन इस होटल के अंदर स्पेशल सर्कमस्टेंस पर जा सकते थे। होटल के सभी स्टाफ और क्लाइंट सब एक भूत थे। जांग मन वुलू जो कि इस होटल की ओनर थी, लेकिन अपने ह्यूज सिंस जो कि उसने मिलीनियम ईयर अगो पहले किया था उसकी वजह से उसके कैटरिंग की डेथ को उसके सोल के साथ जोड़ दिया गया था। बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है ये, तो इसे जाकर ज़रूर देखें। सातवीं सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सीज़न ऑफ ब्लॉसम। ये स्टोरी है लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन 5 हाई स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम सियोंग हाई स्कूल। इस सीरीज़ के बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इस सीरीज़ को बिना कुछ रिव्यू सुने देखें, क्योंकि ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मैं आपको थोड़ा सा भी स्पॉइलर नहीं देना चाहता हूँ। तो इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इस सीरीज़ में सब कुछ मिलेगा। रोमांस, इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, इस सीरीज़ में सब कुछ है। तो आप इस सीरीज़ को सबसे पहले जाकर देखें, क्योंकि ये मेरी सबसे फेवरेट सीरीज़ है।
आठवीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है द हाइम ऑफ डेथ। ये सीरीज सैडेस्ट रोमांस बिटवीन जी सॉन, फर्स्ट सोप्रानो, यून सिन जियोक और एक जीनियस प्ले राइट किम वू जिन की है। किम वू जिन एक स्टेज ड्रामा राइटर था जब कोरियन जैपनीज ऑक्यूपेशन के अंडर था। किम वो जिन मैरिड था लेकिन उसे योन सिन जियोंग से प्यार हो जाता है जो कि पहली कोरियन सुप्रानो थी। किम वो जिन और यून जिन स्योंग की स्टोरी एक ट्रेजिकली एंड से होती है। ये स्टोरी रियल इंसिडेंट पर है। इस सीरीज को भी ज़रूर देखें। नौवीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है माई मिस्टर। एक गरीब और कर्ज में डूबी हुई लड़की अपनी बहरी और बीमार दादी का ख्याल रखती थी और टेम्परेरी जॉब्स करती थी। तभी वो एक दिन दुंग वॉन से मिलती है। दुंग वॉन और जियान दोनों एक दूसरे की कंपनी से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे और दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग जनरेट करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने लगते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और सस्पेंस भी बहुत ही ज़्यादा है इस सीरीज़ में। तो इस सीरीज़ को भी आप जाकर ज़रूर देखें। 10वीं और आखिरी सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है 25-21। 25-21 की स्टोरी है अबाउट लव, फ्रेंडशिप एंड हार्श रियलिटी ऑफ ग्रोइंग अप। पर जब एक ऐसा वक्त में जब लगता है कि वो अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकती, एक टिन फेंसर अपने ड्रीम्स का पीछा करने लगती है। तभी वो एक हार्ड वर्किंग लड़के से मिलती है जो कि अपने लाइफ को फिर से बनाने में लगा हुआ था। जब वो लोग 22 और 18 के थे तब उन्होंने पहली बार एक दूसरे का नाम लिया और जब वो लोग 25 और 21 के हुए तो वो एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार स्टोरी है तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें।